अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमने पढ़ना है आर्यों का ज़माना। वादिया सिंध की तहज़ीब में आर्यों एक ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते थे कि जो बड़े मज़बूत जुस्सों वाले और जंगजू फ़ितरत रखने वाले लोग थे। मज़बूत जिसामत ने इन लोगों को वादिया सिंध की तहज़ीब और इनका जो रहन सहन था इनको तबाह करने में मदद दी। आर्यों ने पहले तो यहाँ आकर मिन्नत तरला करके उनसे सिर्फ़ जगह ली कि हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह दी जाए। वादिया सिंध के लोग इतने ज़्यादा अमन पसंद थे कि उन्होंने कभी भी जंग के बारे में नहीं सोचा था कि ये ऐसा ग्रोह हम पर मुसल्लत होगा आर्या कि हमें यहाँ से मार भगाएंगे और हमारी तहज़ीब को तबाह व बर्बाद कर देंगे। तो ये लोग जब वादिया सिंध की तहज़ीब पर असरअंदाज हुए तो वादिया सिंध की तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चली गई। तो ये लोग यहाँ पर काबिज़ हो गए। तो आर्यों का जो ज़माना है तदरीसी मकासद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। नक्शों की मदद से आर्यों के असल वतन और उनकी आमद के रास्तों की निशानदेही करेंगे हम। इसमें ये नकोश बने हुए हैं। उसके बाद इनकी जो मकामी तहज़ीब पर असरात पड़े हैं वो पढ़ेंगे। माशरती निज़ाम देखेंगे, शहरी निज़ाम, मुआशी निज़ाम, सरगर्मियाँ देखेंगे, मजहबी अकायद देखेंगे और हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत के खुसूसियात और इशाअत के बारे में जान सकेंगे। और वजाहत होगी हिंदू मत और जैन मत और हिंदू मत के बुद्ध मत के बारे में। मुख्तलिफ आरा जो हैं गंदारा तहज़ीब के इर्तिका और आम खद्दोखार के बारे में इस बाब में जानेंगे। सिकंदर आज़म के बारे में मुख्तसर सा तारुफ आएगा और फिर मौर्य हुकूमत के बारे में और इसके आगे कौन कौन से हुक्मरान चले उनके बारे में। गुप्त ख़ानदान के उरूज और उनमें उस दौर में हिंदू मत के अहिया का जायज़ा ले सकेंगे। राजा हर्ष का हिंदुस्तान की वहदत में किरदार बयान कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक कायम होने वाली ख़ुद मुख्तार रियासतों के बारे में जान सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, स्टार्ट करते हैं आर्यों का असल वतन और उनकी हिंदुस्तान आमद। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 1500 ता 700 कबल मसीह, यानी इन्होंने 800 साल हुकूमत की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद में सिर्फ़ 700 साल बाकी थे तो ये लोग भी निस्व नबूद हो गए, ख़त्म हो गए। बर सगीर की कदीम तारीख़ का सबसे अहम खित्ता, इस खित्ते में आर्यों की आमद है। आर्या से मुराद आला नस्ल और गैर मुल्की लोग हैं। जब ये कौम वस्त एशिया से जनूबी एशिया में दाखिल हुई तो यहाँ मकामी आबादी दरावड़ नस्ल आबाद थी जो आर्यों के मुकाबले में कमज़ोर थी। आर्यों ने उन्हें मार भगाया और ख़ुद काबिज़ हो गए। इनका असल वतन आर्य जब हिंदुस्तान में आए तो उनकी हैसियत पनाह गुज़ीर थी, यानी कि ये सिर्फ़ किसी की हिफाजत में जगह लेकर रहना चाहते थे, यानी किसी से जगह लेकर रहना चाहते थे, उसे कहते हैं पनाह गुज़ीर। मजबूत जिसामत और जंगजू फितरत ने जल्द ही इनको शुमाली हिंदुस्तान का फातह बना दिया। आर्यों का असल वतन वस्त एशिया का इलाका था। ये लोग शुमाल मगरबी पहाड़ी दर्रों से शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए। आर्या मुख्तलिफ अदवार में ग्रोहों की शक्ल में हिंदुस्तान में आते रहे। आर्या वस्त एशिया में खुराक की कमी की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। वो नई नई चरागाहों और सब्ज़ मैदानों की तलाश में हिंदुस्तान में दाखिल हुए। ख़ानदानी झगड़ों ने भी उन्हें वतन छोड़ने पर मजबूर किया। आबादी में इजाफा भी मुल्क छोड़ने का सबब हो सकता है। वो एक लंबे अरसा तक वादी सिंध में रहाइश पसीर रहे। उसके बाद गंगा और जमुना के सरसब्ज़ मैदानों में फैल गए। यूँ पूरा शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में आ गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं। आर्यों का मुआशरती निज़ाम जो है इंशाअल्लाह हम ये कल देखेंगे।